बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाइना और अमेरिका के दरमियान ट्रेड वार का आगाज हो चुका है और यूएसए की नई एडमिनिस्ट्रेशन यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिए हैं। बेसिकली इन टैरिफ्स का मकसद किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को गिराना और अपनी लोकल मार्केट को बढ़ाना होता है। तो ट्रंप ने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप की टैरिफ लिस्ट में चाइना का नाम सबसे ऊपर है। ट्रंप ने चाइना पर 145% टैरिफ लगाया है और बदले में चाइना ने भी अमेरिका पर 125% टैरिफ लगाया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के इन टैरिफ का चाइना को क्या नुकसान होगा और चाइना की क्या कमजोरी है जिसकी वजह से चाइना अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात खराब करना नहीं चाहता। तो किसी भी मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है उसकी खुराक। तो चावल चीन की 2/3 आबादी के लिए बुनियादी ग़िज़ा है। 2024 के डाटा के मुताबिक चीन में चावल की खपत 149 मिलियन मैट्रिक टन थी। इसके बाद वो गंदम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनकी खुराक में इस्तेमाल होने वाली जो चीज है वो है पिग का गोश्त। तो पिग का गोश्त चीन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले गोश्त है, जो मुल्क के कुल गोश्त की खपत का तकरीबन 60% बनता है। 2024 में चीन में पिग के गोश्त की कुल खपत 57 मिलियन टन थी। तो जाहिर सी बात है, जब वो पिग ज्यादा खाते हैं तो उसकी प्रोडक्शन भी करते होंगे और पूरी दुनिया में चीन में ही सबसे ज्यादा पिग की प्रोडक्शन होती है और ये चीनी खुराक में सबसे अहम मकाम रखता है। 2023 में चीन ने रिकॉर्ड 57.94 मिलियन मैट्रिक टन पिग का गोश्त पैदा किया, जो पिछले साल के मुकाबले 5% ज्यादा है। चाइना में हर साल तकरीबन 4 से 34 मिलियन पिग पाले जाते हैं। पिग की इतनी ज्यादा प्रोडक्शन के लिए उसकी मील का भी जरूरत होती है, उसकी जो खुराक है उसकी भी जरूरत पड़ती है। तो पिग की खुराक में मुख्तलिफ अज़ा शामिल होते हैं, लेकिन सोयाबीन, मील और मकई सबसे अहम अज़ा होते हैं। तो आदाद शुमार के मुताबिक पिग की खुराक में जो मकई है वो 60 से 70% होती है, सोयाबीन मील 20 से 25% होते हैं और दीगर प्रोटीन ज़राए 5 से 10% होते हैं। विटामिन और मिनरल्स 1 से 3% होते हैं। मकई पिग की खुराक में तवानाई का बुनियादी जरिया है, जो पिग की नशोनुमा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चीन में मकई की पैदावार बहुत बड़े पैमाने पर होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से मिल जाती है और निस्बतन कम कीमत पर मिलती है। और ये जो पिग की खुराक की तैयारी होती है मकई, इसमें भी बहुत ज्यादा मदद करती है। मकई को दीगर अज़ा के साथ मिलाकर खुराक की तैयारी में आसानी हो जाती है, तो ये पिग के लिए एक काबिल कबूल और पसंदीदा खुराक बन जाती है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि मकई 60 से 7% यूज होती है पिग की खुराक में, जिसकी पैदावार चाइना में होती है, जिसकी वजह से उनको आसानी हो जाती है। लेकिन पिग की खुराक का जो दूसरा अहम हिस्सा है वो है सोयाबीन मील, जो 20 से 25% मिलता है। तो प्रोटीन का अहम जरिया है जो गोश्त बनाने में बहुत ज्यादा मदद देता है। सोयाबीन मील में 44 से 48% तक प्रोटीन मौजूद होता है, जो पिग की नशोनुमा, पट्ठों की तरक्की और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा जो सोयाबीन मील है वो आसानी से हजम हो जाती है और पिग के मैदे के लिए मुफीद है और खुराक से बेहतर फायदा हासिल करने में मदद देती है। लेकिन जो मसला यहाँ पर है वो ये है कि चीन में सोयाबीन की जो मकामी पैदावार है वो लिमिटेड है, जिसके कई रीजन है। चीन की जो ज़राई जमीन है वो महदूद है। चीन में काबिल का जमीन लिमिटेड है और ये जमीन गंदम, मकई और चावल जैसी अहम फसलों के लिए मुख्तस की जाती है। सोयाबीन की काश्त के लिए जमीन मुख्तस करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये दीगर फसलों के मुकाबले में कम मुनाफा बख्श समझी जाती है। चीनी किसानों को सोयाबीन की काश्त से कम पैदावार और कम माली फायदा होता है। इसके मुकाबले में मकई और चावल जैसी फसलें ज्यादा पैदावार और मुनाफा फराहम करती हैं, जिसकी वजह से किसान सोयाबीन की काश्त से गुरेज करते हैं। चीन में मौसमियाती तब्दीलियों, पानी की किल्लत और मिट्टी की आलूदगी जैसे माहौलियाती मसाइल सोयाबीन की काश्त को मुतासिर करते हैं। यह अवामिल फसल की पैदावार और मायार को कम करते हैं, जिससे किसानों की दिलचस्पी मजीद कम हो जाती है। लेकिन अमेरिका में जो सोयाबीन की पैदावार है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जब अमेरिका ने चाइनीज इंपोर्ट पर टैरिफ आयद किए तो चीनी जो इंपोर्टर्स हैं इनको अमरीकी सोयाबीन महंगी पड़ी, जिससे चीन को बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा। तो अमेरिका में जमीन की फरावानी की वजह से, यानी जो जरखेज जमीन है वो अमेरिका में ज्यादा है, तो इसकी वजह से वहाँ पर सोयाबीन की काश्त में आसानी होती है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर सोयाबीन की काश्त की जाती है। सोयाबीन अमेरिका की एक अहम एक्सपोर्टेड फसल है, जिससे किसानों को मुस्तहकम आमदनी हासिल होती है। 2024 में अमेरिका ने अपनी सोयाबीन पैदावार का तकरीबन 49% एक्सपोर्ट किया। तो चाइना में सोयाबीन की जो काश्तकारी है वो कम होने की वजह से चाइना को बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट करना पड़ता है। चाइना ज्यादातर जो सोयाबीन की इंपोर्ट करता है वो अमेरिका और ब्राजील से करता है। लेकिन ट्रंप के इन टैरिफ्स के बाद चीन ने अमेरिकन सोयाबीन पर इन्हिसार कम करने के लिए ब्राजील और दीगर ममालिक से इंपोर्ट बढ़ाने और मुल्क की पैदावार को फरोग देने के लिए इकदाम किए हैं। चीन ने सोयाबीन की इंपोर्ट के लिए कामयाबी से दीगर ज़राए ख़ुसूसन ब्राजील को इस्तेमाल किया है। ताहम एक मुस्तहकम और काबिल एतमाद सप्लाई चीन के लिए अब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 2024 में चीन ने ब्राजील से तकरीबन 69.95 मिलियन मैट्रिक टन सोयाबीन इंपोर्ट की, जो कि इसकी कुल सोयाबीन इंपोर्ट का तकरीबन 70% बनती है।
یہ مقدار جو ہے 2023 کے مقابلے میں 28.6% زیادہ ہے، جس کی وجہ برازیل کی بھرپور فصل تھی۔ اسی سال چین نے امریکہ سے 24.17 ملین میٹرک ٹن سویابین امپورٹ کی، جو کہ اس کی کل امپورٹ کا 24% ہے، اور یہ 23 کے مقابلے میں 13% کم ہے۔ اسی طرح 2024 میں چین کی سویابین امپورٹ میں برازیل کا حصہ نمایاں طور پر بڑھا، جبکہ امریکہ کا حصہ کم ہوا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ چائنا امریکہ پر اپنی جو ڈیپینڈنسی ہے وہ کم کرتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا نے سویابین کی مقامی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کیے ہیں، جیسے کہ جدید زرعی ٹیکنالوجی کا استعمال، زمین کی اصلاح اور کسانوں کو مالی معاونت فراہم کرنا ہے۔ تاہم ان کوششوں کے باوجود سویابین کی مقامی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ چائنا میں جو ہے پگ کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے، اور جو وہ سویابین کھاتا ہے وہ 20-25% کھاتا ہے، تو چائنا میں اس کی پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے اس کو امریکہ سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو چائنا یہ خطرہ پہلے ہی بھانپ چکا تھا کہ امریکہ ہم پر ٹیرف لگائے گا، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات ہوں گی، اس لیے انہوں نے پگ کی جو خوراک ہے اس میں آلٹرنیٹیو چیزیں ایڈ کرنی شروع کر دی اور بہت ایکسپیریمنٹ کیے ہیں تاکہ ان کو آنے والے وقت میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ انہوں نے پگ کی فیڈ میں کینولا سیڈ ایڈ کر کے دیکھیں۔ کینولا سیڈ سویابین سے سستے تو پڑتے ہیں، پر ان کی ڈائجیشن کم ہوتی ہے، تو خوراک زیادہ دینی پڑتی ہے، یعنی ٹوٹل خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ انہوں نے پینٹس یا سن فلاور میلز بھی ٹرائی کی ہیں، لیکن ان میں اتنا زیادہ پروٹین نہیں ہوتا جتنا سویابین میں ہوتا ہے، جس کے لیے ایکسٹرا سپلیمنٹس دینی پڑتی ہیں، جس میں اور زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ ابھی چائنا میں ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے جس میں انسیکٹس کی فارمنگ ہوگی، اور پھر وہ انسیکٹس پگ کو کھلا کر ان کی پروٹین ڈیمانڈ کو پورا کیا جائے گا، پر ابھی تک یہ ایکسپیریمنٹ اپنی ٹیسٹنگ فیز میں ہے۔ اس کے علاوہ چائنا ایک ٹریڈ سرپلس کنٹری ہے، یعنی یہاں جتنی چیزیں مینوفیکچر ہوتی ہیں اس کو چائنا اکیلا کنزیوم نہیں کر سکتا۔ ان کو زندہ رہنے کے لیے اپنے پروڈکٹس ہر صورت میں دنیا کو بیچنے ہیں۔ ٹریڈ سرپلس اکانومی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہوتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ جو ہے ایک کنزیومر مارکیٹ بن کر رہ گئی ہے، اس کے پاس خریدنے کے بہت سارے آپشنز موجود ہیں، اگر وہ چائنا سے نہیں تو کوئی اور سے خرید کر اپنی ڈیمانڈ پوری کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پچھلے ٹینیور میں بھی چائنا پر ٹیرف لگائے تھے، اور اس میں بھی صاف صاف دیکھا گیا کہ چائنا بازی ہار رہا ہے، اور اس بار بھی کچھ ایسی ہی امیدیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس وہ تمام کارڈز موجود ہیں جن سے وہ چائنا کو بلیک میل کر سکتا ہے، اور شاید چائنا کو بھی اس کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ ٹرمپ نے باقی تمام کنٹریز پر ٹیرف 90 دنوں کے لیے روک دیے ہیں، پر چائنا کا ٹیرف بڑھا کر 125% کر دیا ہے، جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ ٹیرف اصل میں چائنا کے لیے ہی لگائے گئے تھے، کیونکہ امریکہ کسی بھی صورت میں یہ نہیں چاہتا کہ جو چائنا ہے وہ آگے بڑھے، اس لیے وہ چائنا کو روکنے کے لیے ہر اقدامات کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان مذاکرات جاری ہیں، اور سویابین کا معاملہ ان مذاکرات کا ایک اہم حصہ ہے جو مستقبل میں بھی تنازع کی وجہ بن سکتا ہے۔ اگرچہ چین امریکن سویابین پر انحصار کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر وہ مستقبل میں بھی ایک بہت بڑا امپورٹر بنا رہے گا، اور امریکہ ایک اہم سپلائر کے طور پر باقی رہ سکتا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔